कि जैसे भी अगर कोई निरंकुश सरकार है, तानाशाह सरकार है, हिटलर शाही सरकार है, आज मुझे न्याय दिया है। मेरे जैसे लाखों लोग जो सरकार के लगातार तानाशाह के शिकार होते रहे हैं, उनके हिटलर शाही के शिकार होते रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा समझिए कि ये शिकंजा है। 26 जुलाई 2024 को जिस तरह से जनतंत्र के मूल्यों का, जनतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। बेरोजगारों की आवाज को उठाता था, किसानों की आवाज को उठाता था। यह सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट मंत्रियों को किसी भी दृष्टिकोण से यह सही नहीं लगता था और मैं उसका शिकार बना। बहाना कुछ और था, से बाहर निकालने का काम करते हैं। मैं इसके लिए उनको शुक्रिया अदा करूं, मैं इनके लिए शुक्रिया अदा करूं जो महिलाओं के बारे में इस तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करूं जो दलित मुख्यमंत्री थे, उनके विरुद्ध में जिस तरह से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करूं। आरजेडी एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह आज बिल्कुल नायाब अंदाज में बिहार विधान परिषद पहुंचे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9 दिनों तक उन्हें इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। इसलिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का इसमें हस्तक्षेप हुआ और आज जब सुनील पहुंचे तो विक्ट्री का निशान दिखाते हुए ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सियासत में जीत गए हैं। हालांकि ये इंसाफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिला है, लेकिन उन्होंने खास तौर पर कहा कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई ये इसलिए हुई क्योंकि सरकार के खिलाफ हमने जबान खोली थी, लेकिन अंदाज वही रहेगा। हालांकि सरकार मेरे ऊपर जो भी करना चाहे, जो समिति है बिहार विधान परिषद की जिसने हम पर कार्रवाई की, हमारा निष्कासन हुआ, शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और हम कोर्ट से हमें इंसाफ मिला। और इंसाफ के बावजूद हमें 9 दिनों तक भटकना पड़ा बिहार विधान परिषद की कार्रवाई में, हमें शामिल नहीं होने दिया गया। हालांकि बजट सत्र का जो मामला है उसको लेकर के सुनील सिंह ने कई बार गुहार लगाई सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लेकिन उन्हें अब तक बिहार विधान परिषद की कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। लेकिन आखिरकार आज पहली बार, निष्कासन के बाद पहली बार वो आज बिहार विधान परिषद पहुंचे। विक्ट्री का निशान था। उनकी पार्टी के जितने भी एमएलसी हैं, जो उनके दोस्त हैं, करीबी हैं, हमदर्द हैं, उन्होंने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और कहा कि आइए, अंदाज वही होगा सुनील सिंह का। इसलिए कि हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, पिछले सेशन में उन्हें यहां से निष्कासित कर दिया गया था, हटा दिया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी करने की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को लेकर के कहा था कि टिप्पणी जरूर अशोभनीय है, लेकिन सजा उससे ज्यादा बड़ी है। एक तरह से नजीर है भारत की राजनीति में कि अगर विपक्ष के नेताओं पर हमला होता है तो न्यायालय उन्हें शरण और इंसाफ जरूर देती है। सुनील सिंह का आज पहला दिन है, विक्ट्री का निशान है और उन्होंने कहा कि अंदाज वही होगा, सरकार को हम घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। भी अच्छी तरह से जानते हैं किसी लोकतंत्र के मंदिर में 26 जुलाई 2024 को जिस तरह से जनतंत्र के मूल्यों का, जनतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुझे न्याय दिया है। मेरे जैसे लाखों लोग जो सरकार के लगातार तानाशाह के शिकार होते रहे हैं, उनके हिटलर शाही के शिकार होते रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा समझिए कि ये शिकंजा है। और आज यह जीत मेरी जीत नहीं है, यह जीत राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो चट्टानी एकता के साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ खड़े थे, उनकी जीत है। यह जीत उन लोगों की है कि जैसे भी अगर कोई निरंकुश सरकार है, तानाशाह सरकार है, हिटलर शाही सरकार है, तो उस पर यह अंकुश लगाने का यह आदेश है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से पूरे राज्य में भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा हुआ है, जिस तरह मैं लगातार शोषितों की आवाज को उठाता था, बेरोजगारों की आवाज को उठाता था, किसानों की आवाज को उठाता था, यह सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट मंत्रियों को किसी भी दृष्टिकोण से यह सही नहीं लगता था और मैं उसका शिकार बना। बहाना कुछ और था और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप मेरे आवाज को नहीं दबा सकते हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल के आवाज को नहीं दबा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, जिसको पूरा भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार चाहे जितना भी जुल्म ढाया, जितना भी सितम ढाया, मैं उसी पार्टी का व्यक्ति हूं, मैं उसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जब आप माननीय लालू यादव को नहीं झुका पाए, तेजस्वी यादव को आप नहीं डरा पाए, तो सुनील कुमार सिंह को आप क्या अंदाज वही रहेगा या डर डर के बोलेंगे? अंदाज वही रहेगा या खौफ रहेगा? देखिए, मैं पहले भी बताते आया हूं
कि मैं किसानों की आवाज को लगातार सदन में रखने का कार्य करूंगा, बेरोजगारों की आवाज को लगातार सदन में रखने का काम करूंगा, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिन पर लगातार जुल्म ढाया जा रहा है, मैं उनकी आवाज को सदन में रखने जा रहा हूँ। शुक्रिया अदा करेंगे। आज देखिए, आज आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह बजट में कागज पर छलावा किया जा रहा है इस राज्य के किसानों के साथ, जिस तरह से बेरोजगारों के साथ छलावा किया जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर इस राज्य में जैसे ही जन्म लेता है कोई बच्चा, तो उसके ऊपर में 29,000 रुपए का कर्ज होता है। और बिहार आज भी पूरे देश में फिसड्डी, आय के मामले में फिसड्डी साबित हुआ है। अच्छी तरह लोग जानते हैं, प्रति व्यक्ति जो ये आय है यहाँ 68,000 रुपये है, मात्र 68,000 रुपये, और पूरे देश में ये नीचे से टॉप है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो बजट में आम पब्लिक के साथ छलावा कर रहे हैं, यह हम लोग इस बात को लगातार सदन में उजागर करेंगे। वजीर आला का शुक्रिया अदा करेंगे आप, मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करेंगे आप। देखिए, किस बात का हम शुक्रिया अदा करें? इसके लिए करें कि कोई अगर मेरे जैसा व्यक्ति, कोई राष्ट्रीय जनता दल का कोई अदना सा सिपाही अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज उठाता है, तो आप उसके आवाज को दाबने का प्रयास करते हैं, आप उसको सदस्य से बाहर निकालने का काम करते हैं। मैं इसके लिए उनको शुक्रिया अदा करूं, मैं इनके लिए शुक्रिया अदा करूं जो महिलाओं के बारे में इस तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करूं जो दलित मुख्यमंत्री थे, उनके विरुद्ध में जिस तरह से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करूं। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूं कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे और जिस तरह से उनके ऊपर लाठी बरसाया गया, मैं उसके लिए उनको जाकर के शुक्रिया अदा करूं। मैं वो कोई बात बोलने के लिए तैयार नहीं हूं जो उनको पूरा देश कहती है, जो गूगल कहती है, मैं वह बात कहने के लिए तैयार नहीं हूं।